हेलो, गुड इवनिंग। आ जाइए जो लोग नहीं आए हैं अभी तक। अभी आपका क्लास होगा। बिल्कुल। अभी क्लास शुरू होगा। 1 घंटे में खत्म होगा। आपको तब तक जागे रहना पड़ेगा। बच्चे को पहले चिंता है सर। चलो, इस बहाने सीख तो जाएगा। जैसे पापा पढ़ते थे ऐसे हमें पढ़ना है। चलिए, शुरू करते हैं। जो हम लोग टॉपिक कर रहे थे, उसी टॉपिक में हम लोग सेविंग बैंक के उसमें पहुंच गए थे। इनऑपरेटिव अकाउंट में पहुंच गए थे। अब हम जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट वाला जो सिस्टम चालू हुआ है उस पर बात करते हैं। एक्सटेंड गाइडलाइन अनक्लेम डिपॉजिट इन ऑपरेटिव अकाउंट। तो इसके बारे में क्या बात हुई है? तो इसमें जो है नो ऑपरेशन फॉर मोर देन 1 ईयर। द बैंक में अप्रोच द कस्टमर इन्फॉर्म, उसको वो बताता है। लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ नहीं होती है तो उसको वो शिफ्ट कर देता है इन ऑपरेटिव अकाउंट में। ठीक है। If the letter of return undelivered, they may immediately be put on inquiry to find out the whereabout of the customer or their legal hire in the case of they are deceased। अगर वो डिसीज्ड है तो बैंकों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि ढूंढे, लेकिन कैसे ढूंढ पाएगा बैंक? और प्रैक्टिकली नहीं ढूंढता है। इन केस ऑफ वेयर अबाउट द कस्टमर आर नॉट ट्रेसेबल, बैंक वेयर एवर अप्लीकेबल शुड कंसीडर कंटेनिंग द पर्सन हु हैड इंट्रोड्यूस। तो वहां पर सॉरी कॉन्टेक्टिंग, तो वहां पे इंट्रोड्यूसर को, लेकिन अब तो इंट्रोड्यूसर भी नहीं हो रहे। और दे कुड ऑल्सो कंसीडर कॉन्टेक्टिंग द एम्प्लॉयर और एनी अदर पर्सन हुज डिटेल आर अवेलेबल विद देम। दे कुड ऑल्सो कंसीडर कॉन्टेक्टिंग द अकाउंट होल्डर टेलीफोन। तो ये सब ट्राई करके देखता है बैंक। इन केस NRI, नॉन रेजिडेंट अकाउंट, द बैंक में ऑल्सो कॉन्टेक्ट अकाउंट होल्डर थ्रू ईमेल और उससे कंफर्मेशन ले सकता है। सेविंग बैंक एज वेल एज करंट अकाउंट शुड बी ट्रीटेड एज इनऑपरेटिव डोरमेंट। और अगर उसमें 2 ईयर तक कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ हो, इन केस एनी रिप्लाई गिवन बाय द अकाउंट होल्डर, और वो रीजन बताता है अपना, तो उस कंडीशन में उसको फॉर 1 ईयर विद इन विच पीरियड द अकाउंट होल्डर मे बी रिक्वेस्टेड टू ऑपरेट द अकाउंट। हाउएवर इन केस ऑफ द अकाउंट होल्डर स्टिल डज नॉट ऑपरेट, तो फिर उसको हम क्लासीफाई कर देते हैं इनऑपरेटिव अकाउंट में। फॉर द पर्पज ऑफ क्लासिफाइंग एन अकाउंट इनऑपरेटिव बोथ टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। क्या बनता है? बोथ द टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, डेबिट एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन induced at the instance of the customer as well as a third party should be considered. However, the service charges levied by the bank or interest created by the bank should not be considered। तो यहाँ पर अगर कोई अकाउंट इनऑपरेटिव है, फॉर द पर्पज ऑफ क्लासिफाइंग एन अकाउंट इनऑपरेटिव, बोथ ट्रांजेक्शंस, डेबिट या क्रेडिट ट्रांजेक्शन, इनको कंसीडर किया जाता है at the instance of the customer as well as the third party should be considered। However, the service charge, अगर बैंक ने इनऑपरेटिव अकाउंट के कुछ चार्ज, सर्विस चार्ज लगा रखे हैं, तो वो लगाता है बाय द बैंक। और कोई इंटरेस्ट क्रिएटेड बाय द बैंक शुड नॉट बी कंसीडर। मीन्स अब यहाँ पर ये जो डेबिट और क्रेडिट बता रहा है कि अगर चार्जेस से डेबिट हुआ है या इंटरेस्ट से क्रेडिट हुआ है तो इनको ट्रांजेक्शन में कंसीडरेशन नहीं लिया जाता। देयर में भी इंस्टांस है। सर अगर इसी केस में अगर मान लीजिए कि अगर ईसीएस डेबिट क्रेडिट हो रहा है, माना जाएगा ईसीएस या पीडीसी से डेबिट हो रहा है, ऑपरेशन माना जाता है उसमें। अच्छा ठीक है, फिर डोरमेंट नहीं होगा फिर, है ना? फिर डोरमेंट नहीं होगा। यहाँ पर उसने चार्जेस और इंटरेस्ट के लिए मना किया है,
सिस्टम की जो एंट्रीज हैं उसके लिए मना किया हुआ है, ठीक। देयर मे बी इंस्टांस वेयर द कस्टमर हैज गिवन ए मैंडेट फॉर क्रिएटिंग इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट to the same account. There are no other operation in the same account. Since the interest of fixed deposit account is created in the same account as per the mandate of the customer, the same should be treated as the customer induced transaction. यानी जैसे जो आप बता रहे हैं तो वो भी ECS भी हुआ, या किसी FD का इंटरेस्ट आ रहा है तो उसको भी क्रेडिट मान रहा है. As such, the account should be treated as operative account as long as the जब तक उसका इंटरेस्ट उसमें क्रिएट हो रहा है. Account can be treated as inoperative account only after 2 years from the date of last credited entry. अगर FD की एक एंट्री आई है उसके बाद 2 ईयर तक कोई भी एंट्री नहीं है 2 ईयर तक, तो अगेन फिर वो इनऑपरेटिव में चला जाएगा. Further, the segregation of the operative account is from the point of view reducing risk of fraud. तो ये जो इनऑपरेटिव में लाते हैं, अगर क्वेश्चन आएगा इनऑपरेटिव फंक्शनलिटी क्यों की जाती है, तो उसमें आप एक रीजन दोगे कि फ्रॉड के रिस्क को रिड्यूस करने के लिए. कोई अकाउंट 3 साल से ऑपरेट नहीं हुआ और 3 साल बाद ऑपरेट हो रहा, तो आपको शक करना चाहिए. शक का मतलब अलर्ट हो जाना चाहिए. हाउ द कस्टमर शुड नॉट बी इनकन्वीनियंस्ड एट एनी वे इन एनी वे जस्ट बिकॉज हिज अकाउंट हैड बीन. तो मैंने कहा शक तो करो लेकिन उसे परेशान ना करो, इनकन्वीनियंस नहीं होनी चाहिए. द क्लासिफिकेशन इज देयर ओनली टू ब्रिंग द अटेंशन ऑफ द डीलिंग स्टाफ द इंक्रीज रिस्क इन द अकाउंट. ये आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसे. ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर चल रहा है. आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर को कैजुअल ना लेते हुए इसमें पूरी अटेंशन रखें और आपको जो जनरल बैंकिंग आती है उससे मैच कराएं. The transaction may be monitored at higher level both from the point of view to preventing fraud, ये भी एक पॉइंट है. Making a suspicious transaction report, ये भी एक पॉइंट है. How the entire process should remain unnoticeable by the customer. आप जो भी पीछे पीछे कर रहे हैं उसको कस्टमर को नोटिस नहीं होना चाहिए. ऑपरेशन इन सच अकाउंट मे बी अलाउड आफ्टर ड्यू डिलीजेंस. ड्यू डिलीजेंस माने प्रॉपर पूछताछ के बाद. एज पर रिस्क कैटेगरी ऑफ द कस्टमर, ड्यू डिलीजेंस वुड मीन ensuring genuineness of the transaction, verification of the signature and identity. It has to be ensured that the customer is not inconvenienced. There should not be any charge for activation of operative. Inoperative से operative में लाने के लिए कोई भी चार्ज नहीं दिया. Bank should ensure that the amount lying in the inoperative account ledger are properly audited by the internal. अब देखो यहाँ पर इंटरनल ऑडिटर या स्टेटरी ऑडिटर जो आपका बैंक का होता है तो कहता है कि उसको जो इनऑपरेटिव अकाउंट में जो अमाउंट रखा हुआ है उसको एनालाइज करना. उसका रीजन क्या है, कोई बता सकते है क्यों एनालाइज करने को बोला हुआ है? सीए क्यों एनालाइज करेगा उसको? सर मान लीजिए कि कोई इसमें फ्रॉड व्रॉड तो नहीं हुआ किसी, वही रिस्क के लिए. रिस्क के और लिए. दूसरा एक कारण और है, दूसरा कारण है जो डीफ अकाउंट में बैलेंस जाता है उसका टाइम चेक करने के लिए. ठीक है. इंटरेस्ट ऑन सेम अकाउंट शुड बी क्रिएटेड ऑन रेगुलर बेसिस, चाहे अकाउंट ऑपरेटिव हो या ना हो. इफ फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट मैच्योर्स एंड प्रोसीड्स आर अनपेड,
द अमाउंट लेफ्ट अनक्लेम्ड विद द बैंक विल अट्रैक्ट सेविंग। अब यहाँ पर अभी इसके बारे में न्यू रूल्स भी आ गए। मैच्योर्ड एफडीआर अगर रिन्यू नहीं हुई है, नॉट रिन्यूड, तो कौन सा चार्ज लगेगा? सेम बैंक का रेट। एक्सेप्शनल केसेस में कुछ ऐसे अकाउंट हैं जो डॉर्मेंट हैं, नीड नॉट बी ट्रांसफर टू इनऑपरेटिव। कौन कौन से? ये भी एक क्वेश्चन आपका पूछा सकता है। वेयर ऑपरेशन इन द अकाउंट हैव बीन स्टॉप्ड अंडर गार्निसी ऑर्डर, और यानी ऐसा अकाउंट जिसमें गार्निसी या कोर्ट का ऑर्डर है। वेयर द नेचर ऑफ अकाउंट इटसेल्फ परमिट्स ओनली पीरियडिकल एंड नॉन रेगुलर ऑपरेशन, जिसमें कोई ऐसा अकाउंट है जिसमें ऑपरेशन होना ही नहीं है। मान लिया आपने 10 ईयर की एफडी बना दी तो कोई ऑपरेशन नहीं होगा उसमें। वेयर द अकाउंट इज अंडर द लियन और चार्ज फॉर एडवांस अलाउड द सेम कस्टमर इन द अदर अकाउंट, मीन्स वो अमाउंट किसी अकाउंट के अगेंस्ट में चार्ज्ड है, उसमें सिक्योरिटी की तरह है, या उसमें लियन लगा हुआ, तो उसमें भी इनऑपरेटिव वाला कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। वेयर द अकाउंट इज शोइंग डेबिट बैलेंस, जिस अकाउंट में डेबिट है तो वो कभी इनऑपरेटिव नहीं होगा। बैंक में ऑल्सो कंसीडर लॉन्चिंग ए स्पेशल ड्राइव फॉर फाइंडिंग द वेयर अबाउट्स ऑफ द, तो स्पेशल कैंपेन चलाना लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। नहीं। डिस्प्ले लिस्ट ऑफ इनऑपरेटिव अकाउंट, तो बैंक को क्या है, टू प्ले अ मोर प्रोएक्टिव रोल इन फाइंडिंग द whereabouts of the account holder of unclaimed deposit in operative account. Banks should therefore display list of unclaimed deposit which are active inactive for 10 years or more than respective website. अब देखो ऐसा कितने बैंक कर रहे हैं? उसकी वेबसाइट में जो डिपॉजिट 10 साल या उससे ज्यादा समय तक क्या है, इनएक्टिव या इनऑपरेटिव है, उनकी लिस्ट करनी है। लिस्ट सो डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट मस्ट कंटेन ओनली द नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, हिज एड्रेस इन रेस्पेक्ट ऑफ अनक्लेम्ड डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। इन केस सच अकाउंट्स आर नॉट इन द नेम ऑफ इंडिविजुअल, द नेम ऑफ इंडिविजुअल ऑथराइज्ड टू ऑपरेट द अकाउंट शुड ऑल्सो बी इंडिकेटेड। मीन्स जैसे मान लिया ABC कॉरपोरेशन के नाम अकाउंट है, तो उसमें जो ऑपरेट कर रहा है तो उसमें क्या, ऑपरेटेड बाय श्याम सिंह, जो भी नेम है, ठीक है। हाउएवर द अकाउंट नंबर, इट्स टाइप एंड द नेम ऑफ द ब्रांच शेल नॉट डिस्क्लोज, क्योंकि वो क्या करेगा, उसे सब मालूम हो जाएगा, अरे उस ब्रांच में उसका अकाउंट नंबर ये, और आपके पास आ जाएगा कि मैं ये श्याम सिंह हूँ या जो भी हूँ, और अपना वो आइडेंटिटी देगा, तो वो आइडेंटिटी, अकाउंट की आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकती है। तो इसलिए क्या है कि उसने क्या बोला है, क्या क्या देना है आपको, नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर और उसका एड्रेस, कहाँ ब्रांच में कौन सा अकाउंट है ये डिस्क्लोज नहीं करना है। द लिस्ट ऑफ पब्लिश द बैंक शुड ऑल्सो प्रोवाइड ए फाइंड ऑप्शन, होता ना लेंस सा बना होता है, तो वहां पर आप सर्च ऑप्शन जो होता है वहां पर जैसे पब्लिक अपना नाम ढूंढना चाहे तो ढूंढ ले। बैंक शुड ऑल्सो गिव ऑन द सेम वेबसाइट द इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ, और कैसे उसको आप क्लेम करेंगे इसका प्रोसेस भी बताना है। बैंक आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू हैव एडिक्वेट ऑपरेशनल सेफगार्ड टू इंश्योर द क्लेमेंट एंड जेन्युइननेस। अब ये आ गया ये कॉन्सेप्ट, जब से आप लोग बैंक में आए हैं, पहले नहीं होता था ये कॉन्सेप्ट, ये शुरू हुआ है डीफ, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, डीफ, ठीक है। द अमाउंट टू द क्रेडिट ऑफ एनी अकाउंट इन इंडिया विद एनी बैंक which has not been operated upon for a period of 10 years or any deposit or any amount remaining unclaimed। तो इसमें क्या आया, तो इसमें जो ईयर आया, पीरियड ऑफ 10 years, ठीक है, 10 years तक ऑपरेट नहीं किया हुआ है, ठीक है, तो उसको इस फंड में क्रिएट किया जाएगा विद इन द पीरियड ऑफ 3 month। इसीलिए आपको अगर पता होगा
कोई क्वेश्चन बताएगा कि डीफ अकाउंट में जो ट्रांसफर है, डीफ अकाउंट में जो ट्रांसफर है वो मंथली होता है, क्वार्टरली होता है, हाफ ईयरली होता है या ईयरली होता है? क्वार्टरली होता है। क्वार्टरली होता है। उसका रीजन लॉजिक हमें यहाँ साफ साफ समझ में आ रहा है कि जैसे ही 10 साल हो जाए तो उसके 3 महीने के अंदर करना है, तो जिस भी क्वार्टर में होगा उस क्वार्टर में उसको ट्रांसफर कर दें। The fund shall be utilized for promotion of depositor interest and such other purpose which may be necessary for the promotion of depositor interest. ठीक है। The depositor would, however, be entitled to claim the bank her deposit any other claimed amount, operate the account after the expiry of 10 year. Even अगर वो फंड ट्रांसफर भी करिए तो भी वो ऑपरेट करेगा। बैंक would be liable to pay the amount to depositor claimant, refund of such amount from the fund. अब एक बात सुनिए कि बैंक ने तो आरबीआई को दे दिया, अब कोई कस्टमर आ गया लेने, तो बैंक कस्टमर को कैसे देगा बताइए? वापस सर आरबीआई से मंगाएगा, आरबीआई से क्लेम करेगा सर। आरबीआई से क्लेम करेगा। आरबीआई ने 6 महीने में नहीं दिया पैसा तो क्या करेगा? बैंक दे देता है सर पैसा, आरबीआई से बाद में क्लेम करता है। हाँ, वो जब आएगा इसलिए तब अपने आएगा। अपने सन्ड्री अकाउंट से पेमेंट कर देना है और पेमेंट करने के बाद उसको तो किसी ने क्लेम किया है अमाउंट? किसी ने आरबीआई को भेजने के बाद क्लेम किया है? उस दिन तो कोई सर नहीं। बता रहे थे 20 मिनट में आ गया था करके। हाँ, वही मैं दोबारा जानना चाह रहा हूँ उसे। कर्नाटक सुनीता ग्रामीण बैंक बात वाले सर थे। कुछ बोल रहे थे? लेकिन उतना आसान तो नहीं है सर। नहीं, मैं जानना चाह रहा था आज, मैंने कहा दोबारा बोलेंगे तो आज बोल नहीं रहे हो। चलो, मुझे वेबसाइट जाननी थी, वो तरीका जानना था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। वीडिंग आउट अनरेमुनरेटिव अनडिजायरेबल अकाउंट मीन्स ऐसे अकाउंटों को साफ करना। जैसे किसी में 43 का बैलेंस पड़ा हुआ है, 2 साल हो गए, ठीक है, तो उसमें क्या है, बैलेंस क्वाइट ऑफन फॉल बिलो द मिनिमम, हैव बीन ओपन एंड मेंटेन वेरी मीगर बैलेंस जस्ट टू अवेल अदर फैसिलिटी, जैसे डीडी बना लेंगे, आरटीजीएस कर लेंगे, एनईएफटी कर लेंगे। तो अनडिजायरेबल जो अकाउंट होते हैं वहां पे चेक आर ऑफन डाउन फॉर अमाउंट इन एक्सेस ऑफ, तो ड्रॉन मीन्स जहां पर आप वो रिटर्न करते हैं कि भाई बैलेंस नहीं है, फिर चला गया वापस, तो वहां पे क्या है, इट इज डिजायरेबल दैट बैंक्स एंड नोटिस टू सच कस्टमर मेंटेनिंग unremunerative undesirable accounts, forming them the intention of the bank to close such account। तो वहां पर वो क्लोज कर सकता है। in respect of undesirable account the officers must keep vigil, no check inadvertently pass, उसमें कहीं गलती से पास ना हो जाए। किसी किसी बैंकों में क्या होता है कि ओडी परमिट कर देता है, ठीक है, तो ऐसा ना हो। When the banks and notices to the customer maintaining such remunerated desirable account, banks should not issue fresh check. At the same time, close of such account, the bank must take all steps. BSBDA एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, एक है बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट और एक है स्मॉल अकाउंट, ठीक है, दोनों में बहुत माइन्यूट से फर्क है।
should be considered a normal banking services available to all. Bank have to offer the following basic minimum facility. तो यहाँ पर और स्मॉल सेविंग अकाउंट में क्या फर्क है? बोलो, बोलिए भाई। स्मॉल सेविंग अकाउंट में उसका ओबीडी बाद में देने से चलता है। और इसमें मिनिमम बैलेंस सर। ओवीडी Minimum रिक्वायर्ड, यस। मतलब केवाईसी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन बैलेंस वगैरह में कॉम्प्रोमाइज है। क्या बोलता है? विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम बैलेंस, मीन्स केवाईसी पूरा करेगा लेकिन बैलेंस जीरो बैलेंस या कम में रख सकता है। एक उसमें महीने क्या में हो? 10,000 हम हो जाएंगे। हाँ, डिपॉजिट ऑफ कैश एट बैंक ब्रांच लेवल, सर बीएसबीडी अकाउंट। जी जी जी, जनधन वही। ठीक है। रिसीट क्रेडिट ऑफ मनी थ्रू एनी इलेक्ट्रॉनिक चैनल, किसी भी तरह से उसमें पैसा आ सकता है, गवर्नमेंट से पैसा आ सकता है। नो लिमिट नंबर ऑफ डिपॉजिट, कितने भी एक महीने में कितने भी डिपॉजिट ले जाए। मिनिमम 4 विड्रॉल इन ए मंथ इंक्लूडिंग एटीएम विड्रॉल। ये मिनिमम में मैक्सिमम होगा? मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम होना चाहिए ना सर। पर हाँ। बुक में भी मिनिमम लिखा है। वो भी गलत था। क्योंकि जब कंप्यूटर मना करता है सर, जो देहात के बैंक में जनधन खाता से अगर नंबर ऑफ 4 विड्रॉवल से ज्यादा होता है तो विड्रॉ करने नहीं देता मैक्सिमम है। होगा ये, वो मैक्सिमम तो ही होगा, वो maximum होना मिसप्रिंट है। मैक्सिमम होगा। ठीक है, एटीएम कार्ड दिया जाएगा। पुरानी बुक में इतना सारा लिखा हुआ था, एक कार्ड दिया गया है, ठीक है, कुछ नया चीज जोड़ा गया था। और बैंक उनको कुछ एडिशनल फैसिलिटी दे सकता है, वैल्यू एडेड सर्विस, इंक्लूडिंग इशू चेकबुक दे सकता है, ठीक है, विच मे नॉट बी प्राइस्ड, यानी विच मे नॉट और बी, may not। मतलब वो दे भी सकता है, चार्ज लगा भी सकता है और चार्ज नहीं भी लगा सकता है, लेकिन उसको पहले से डिस्क्लोज करना है। The availment of such additional service shall be at the option of the customer. However, while offering such additional services, banks shall not require the customer to maintain minimum. लेकिन कोई भी एडिशनल सर्विस देने के लिए उसे मिनिमम बैलेंस का कोई भी क्राइटेरिया नहीं रखेगा। Offering such additional service will not take it a non-BSBD account as long as prescribed minimum services are provided free of charge. Means कुछ एडिशनल सर्विस देने से उसको नॉन बीएसबीडी का स्ट्रक्चर नहीं माना जाएगा, मीन्स वो बीएसबीडी में रहेगा। वुड बी सब्जेक्ट टू आरबीआई इंस्ट्रक्शन, केवाईसी ले लेंगे इसमें पूरा, और द इंस्ट्रक्शन इशूड फ्री ट्रांजेक्शन अवेलेबल, नॉर्मल सेविंग, जो नॉर्मल उसको फ्री सर्विसेज है वो सब उसको प्रोवाइड करा जाए। द मिनिमम फ्री विड्रॉल अवेलेबल टू बेसिक कैन बी मेड अवेलेबल एट ऑल टाइम एट ऑल एटीएम। यहाँ पर भी उसका ये है, अच्छा। कोई बैंक ज्यादा भी दे सकता है, मिनिमम इतना तो देना ही है 4। मिनिमम फ्री विड्रॉ, अच्छा विड्रॉल्स, ठीक है, वो मिनिमम जो है वो उसको देने ही देने। होल्डर ऑफ BCSB will not be eligible for opening of any other savings account. Customer has other existing savings account, deposit account in the bank. He will be required to close within 30 days from, अगर उसने कोई सेविंग बैंक खोल लिया, ठीक है, या उसका कोई अलग से है तो उसे 30 दिनों में बंद करना है। बिफोर ओपनिंग BCD द बैंक शुड ओपन डिक्लेरेशन ऑफ द कस्टमर, उसका कोई भी अकाउंट नहीं है, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट, इसमें अब तो जो है डेज मंथ किसी में भी आपकी FD ले सकते हैं। मैक्सिमम पीरियड कितना है? 120 दिन। और मिनिमम कितना, ये क्वेश्चन आता है, मिनिमम FD कितने दिन की होती है? 7 दिन सर। 7 days। बैंक should issue the term deposit receipt, full details
उसमें सब उन्हें ड्यू डेट पीरियड सब देनी चाहिए उसको, ठीक है। बैंक एट द रिक्वेस्ट ऑफ द ऑल जॉइंट अकाउंट होल्डर अलाउ एन एडिशन और डिलीशन ऑफ द नेम ऑफ द जॉइंट अकाउंट होल्डर, जैसे सेविंग बैंक में होती है कि अगर आपको कोई जोड़ना है तो सबकी परमिशन होनी चाहिए। However, in no case should the amount duration of the original deposit undergo change in any manner। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 3 साल की कोई एफडी बनाई थी, उसको 10 दिन बाद आके एक्सटेंड करा लो कि इसको 6 साल कर दो, ये नहीं हो सकता। बैंक में डिस्कशन एट द रिक्वेस्ट ऑफ ऑल अकाउंट होल्डर allow the splitting up to joint deposit in the name of each of the joint account holder only, provided that the period and aggregate amount of the deposit do not undergo any change। ये बात समझ लो, ये क्वेश्चन आपके पास इस बार आने वाला है। मीन्स टाइम तो बढ़ाने को मना कर दिया उसने, लेकिन वो अमाउंट को स्प्लिट कर सकता है। फिर पढ़ रहा हूं मैं इसमें, बैंक में एट दिस डिस्कशन एट एनी रिक्वेस्ट टू ऑल or of all joint account holder of deposit allow the splitting of the joint deposit in the name of each of the joint। means 50,000 की एफडी बनाई 2% ने, ए ने बी ने, आगे चल के 6 महीने बाद वो कहते हैं इसको ब्रेक कर दो, तो 25,000 की ब्रेक हो जाएगी दोनों के नाम, ठीक है। और इसमें कंपाउंडिंग कब होती है? क्वार्टरली रेस्ट पे होती है। और इसका जो इंटरेस्ट है वो सेम बैंक में जा सकता है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन हो सकती है, या आप कस्टमर को आरटीजीएस एनईएफटी या पे ऑर्डर से भी पेमेंट कर सकते हैं। द बैंक विल पे इंटरेस्ट एट मंथली रेस्ट ऑल्सो इफ द कस्टमर सो मीन्स आप 2 तरह की एफडी होती ना, एक में क्या होता है इंटरेस्ट ऐड होता रहता है और एक में इंटरेस्ट पे होता है मंथली या क्वार्टरली, किसी भी उसमें ड्यूरेशन में, ठीक है। इन केस ऑफ डिपॉजिट सो डिजायर सर ये जॉइंट अकाउंट वाला जो एफडी है ये पहले नहीं था क्या? नहीं, जो भी तो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ येलो कलर से लिखा हुआ है ना सर, इसमें येलो तो 2 कलर से लिखा अकाउंट हुआ फिर पिछले 1 जनरेट साल होगा में ऐड ना, हुआ ये 2 अकाउंट जनरेट होगा ना, फिर दोनों के नाम से हाँ। अलग अलग अकाउंट जनरेट होगा ना। बिल्कुल, ओके, फिर ये लेकिन उसकी वो पुरानी ब्रेक वाली नहीं FD होगा। पुरानी वाली वो बंद नहीं करके समझ फिर में आ रहा है नई सर। करेंगे क्या? इसमें ये है ना कि मान लिया उसने 2020 में एक 50,000 का एफडी बनाया, 2022 में आता है आपके पास कि इसको 2 लोगों में ब्रेक कर दो, तो ऐसा ब्रेक कर दिया जाएगा और कोई भी पेनल्टी नहीं ली जाएगी उससे, ठीक है, और ना ही उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होगा। मींस अगर 5 ईयर की बनाई थी उसने, वो 5 ईयर में जितना टाइम बीत गया उतना ठीक है, आगे का समय उसका बचा हुआ समय चल जाएगा उसमें। मतलब कि टाइम 5 ईयर ही रहेगा बराबर। हाँ, भाई एक तरह से सेम कहने का रेट ऑफ मतलब ये हुआ इंटरेस्ट रहेगा। कि करेंगे वो कैसे सर? वही एफडी को स्प्लिट किया उसने। सर होगी कैसे ये स्प्लिट? नया ये एफडी ब्रेक होके दूसरी बनेगी या कैसे होगी? जब इसमें बैंकों के अपने ऑपरेशन गाइडलाइन क्या ही देखना पड़ेगा। दैट मींस सर ओपनिंग प्रैक्टिकल आएगा तब होगा, समझ वो में दोनों आएगा। सेम होगा। प्रैक्टिकल अभी आया नहीं ऐसा। प्रैक्टिकल नहीं आया सर ऐसे। प्रैक्टिकल में तो तब समझ में आएगा जब जेआईबी पढ़ने वाले आप पढ़ रहे हैं उसको, पब्लिक को भी तो पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। पब्लिक को शायद ये जानकारी नहीं है। नहीं है सर, पब्लिक को तो सीधा बोलते हैं तोड़नी पड़ेगी। तो हाँ वही बात है। और दोनों साइन करके आ जाते हैं। पब्लिक आई तो बोलते हैं ये नहीं होगा, ऐसे तोड़ना ही पड़ेगा, चलो साइन करा के ले आओ, तोड़ेंगे तभी होगा काम। पब्लिक बोलती है ठीक है तोड़वा लेते हैं भाई। चलो, इन द केस ऑफ डिपॉजिटर सो डिजायर द पीरियडिक इंटरेस्ट कैन बी री इन्वेस्टेड इन फ्रेश टर्म डिपॉजिट। मीन्स जैसे उसने 50 का किया हुआ है, उसका 5,000 का क्या हुआ इंटरेस्ट, तो उसका न्यू एफडी बना दिया जाए, न्यू एफडी, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। इन द केस द इंटरेस्ट पेबल ऑन द कंपाउंडेड द स्पेसिफिक इंटरवल
and the resultant maturity value indicated, ठीक है. These deposits are repayable to a customer renewed as per instruction. Wherever such instructions are not obtained, banker should ensure sending the intimation of impending due date. अगर उसको करेंगे तो भेजना है, ठीक है, एडवांस में भेज देना कि आपकी एफडी मैच्योर हो रही है. However, account holder are permitted to make premature encashment. तो ये तो नॉर्मल कर ही सकता है. In such an event, principal amount and paid interest applicable deposit which the deposit was actually less some penalty. उसमें क्या कर सकता है बैंक? पेनल्टी कर सकता. Renewal of overdue, ये important part है. All aspect concerning renewal of overdue deposit may be decided by the individual bank subject to their board laying down a transparent policy. The customer being notified in terms and conditions for renewal including interest rate at the time of accepted deposit. Policy should be non-discretionary and non-discriminatory. Means ऐसा नहीं कि ब्रांच मैनेजर का मन कर रहा है तो किसी के लिए तो सुविधा दे दे वो, और नहीं मन कर रहा है तो नहीं दे रहा हो. ऐसा नहीं करना. और पर्सन टू पर्सन भी नॉन डिस्क्रिशनरी का मतलब ऑफिसर की पावर, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब एज पर ए कस्टमर. ऐसा नहीं कि जो केरला मतलब स्टेट के भेदभाव हैं नहीं करना है जी. उनको अच्छा रेट वो रिन्यू कर दिया, पीछे डेट से इंटरेस्ट दे दिया, और को नहीं दिया. लोन अगेंस्ट में उसमें क्या है? कस्टमर ऑन सरेंडर ऑफ ड्यूली डिस्चार्ज फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट with a letter of lien through a separate deposit loan account for which interest is charged at some percentage over the सर rate एक बार provided. तो यहाँ पे एक बार रिन्यू वाला फिर से बता दीजिए ना. रिन्यू वाले में जो ओवरड्यू डिपॉजिट है उसके लिए आपके बैंक ने, बोर्ड ने जो पॉलिसी बना रखी है वही पॉलिसी को सारे कस्टमर के साथ मेंटेन करना है, और आपको उस कस्टमर को रिन्यूअल के समय उससे पहले उसको नोटिफाइड करा देना है कि हमारी टर्म्स और कंडीशन क्या है. ठीक है, ये हर एक बैंक का इंडिविजुअल अपना अपना होगा. बोल रहा ना. इंडिविजुअल बैंक सब्जेक्ट टू देयर बोर्ड लेइंग डाउन और ट्रांसपेरेंट पॉलिसी, लेकिन उसको पॉलिसी बना के रखनी है, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए. ओके सर. और लोन लेने के केस में देखो, ओवर द रेट प्रोवाइडेड ऑन डिपॉजिट इन द इवेंट ऑफ फोरक्लोजर ऑफ डिपॉजिट द डिपॉजिटर लोन इज ऑल्सो फोरक्लोज्ड विद द रेट्स ऑफ इंटरेस्ट चार्ज एट सम परसेंटेज. तो यहाँ पर क्या है, कुछ फोरक्लोजर के समय पे कुछ उससे क्या है, यहाँ पे लिखा इन द इवेंट ऑफ फोरक्लोजर ऑफ द डिपॉजिटर लोन इज ऑल्सो, मतलब जिस जो उसके अगेंस्ट में लोन लिया उसको भी बंद करना है आपने. विद द रेट्स ऑफ इंटरेस्ट चार्ज एट सम परसेंटेज ओवर द रेट अलाउड ऑन द फोरक्लोजर. अब इसमें देखो एक बात सुनो, जैसे आपने 6% में एफडी बना रखी है और लोन दे रखा 7% पे, आपने प्री मेच्योर कर दिया, फोरक्लोज करा, और फोरक्लोज करने में क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम चार्ज होता है ना. तो आप उसका लोन जब भी बंद करेंगे तो पूरे पीरियड में कितने रेट लगाएंगे? 5%. ये बात समझ में आई? सर वापस समझे. जैसे डिपॉजिट पर 6 था, आपने लोन उसको दे दिया कितने रेट पर? 7% पर. अब वो टाइम से पहले एफडी लेने आ गया, तो आप उसको रेट 6 ना देके कितना दे रहे हैं? 4%. तो आपको जो लोन का रेट है वो भी उसी के अकॉर्डिंग कम करना है. 1% कम करना पड़ेगा, जो बढ़ा के लेते हैं ना पेनल इंटरेस्ट, उसको घटाना पड़ेगा.
मीन्स ऐसा तो नहीं करते जो फिर। डिफरेंस है आपका ना, डिफरेंस, वही डिफरेंस यहाँ रहना है। समझ नहीं रहा सर। ठीक है, यहाँ लिखा फॉर फोरक्लोजर डिपॉजिट द रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सटेंडेड इज एप्लीकेबल रेट ऑन डेट ऑफ डिपॉजिट फॉर द पीरियड फॉर विच द डिपॉजिट विल। यहाँ पर ये बोल रहा है, ये इस पॉइंट में बोल रहा है कि जैसे 6% का एफडी बनाया उसने 3 ईयर का मान लिया, और वो 2 ईयर में प्री मेच्योर के लिए आ गया, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो 2 ईयर का रेट था वो, और माइनस कौन सा रेट, पैनल। क्लियर हुआ है? यस सर, ये यस जो लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट था और उसमें 1% की डिफरेंस था क्या? लोन में तो पहले ही बता दिया हमने कि जब आप उसको लोन को क्लोज करोगे हाँ, तो रेट वो करोगे, वही गैप रखोगे जो एट द टाइम ऑफ लोन सैंक्शन किया था। यहाँ पर गैप कितने परसेंट का था? 1%। 1%। तो आपको क्लोजिंग पे 1%। भी 1% का ही रखना है। देखो ये लाइन लिखी है, मैं इसको पिंक रंग से कर रहा हूँ, इस लाइन को पढ़िए। इन द इवेंट ऑफ फोरक्लोजर ऑफ डिपॉजिट द डिपॉजिटर लोन इज ऑल्सो फोरक्लोज विद द रेट्स ऑफ इंटरेस्ट चार्ज एट सम परसेंटेज ओवर द रेट अलाउड ऑन द फोरक्लोजर ऑफ द डिपॉजिट। तो जिस डिपॉजिट को आप फोरक्लोज कर रहे हैं उसका जो रेट अलाउ किया है उतना आप डिफरेंस से ही लेंगे, जितना पहले डिफरेंस लेते उतना ही लेंगे। सर फोरक्लोजर पे रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वही होता है, केवल ड्यू डेट जो रहता है उस ड्यू डेट तक हम इंटरेस्ट दे देते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम ही रहता है ना? नहीं नहीं, नहीं, रेट सेम ऑफ नहीं इंटरेस्ट, रहता। रेट वो ऑफ इंटरेस्ट अकॉर्डिंग कम टू कम होता है। शॉर्टर पीरियड चार्ज होती है। रेट चेंज होता है। जैसे सपोज करिए कम अगर कहाँ 3 हो साल पाएगा? के लिए हम एफडी कोई अगर बनाते हैं और 2 साल पे कोई क्लोज करवाता है, तो उसका 2 साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 6% पे अगर बना है तो पेएबल तो 6% ही होगा सर ना, 4% तो नहीं होगा। नहीं नहीं, उसमें 4% कम रहेगा। कर देते हैं सर। ऐसा नहीं होता है, वो 2 होता ऐसा साल है, का नहीं जो होता, होता है कम कर वही, देते हैं। सिस्टम कम कर नहीं देता होता है, सर। कम होता है, सिस्टम अपने आप कम कर देता है। और पेनल्टी इंटरेस्ट भी 1% लगा देता है। अरे वो देखो फोरक्लोजर लोन का करेगा ना सर, आप एफडी का थोड़ी क्लोज करने आ रहा है, वो तो लोन क्लोज करेगा, उसका तो नहीं सेम नहीं, रहना वो चाहिए। एफडी का क्लोज करने आ रहा है। अच्छा एफडी क्लोज करने आएगा तो आपको लोन भी क्लोज करना है, जी। हाँ, वो तो लेकिन एफडी अगेंस्ट ही दिया है तो जैसे करना ही आप पड़ेगा। डिपॉजिट का रेट चेंज कर रहे हैं वैसे ही आपको लोन का भी रेट चेंज करना है। वो लेकिन तो सर ऑटोमेटिक एफडी का होता है ना सर। रेट चेंज नहीं होता, उसमें कुछ पेनल लग जाता है, पेनल्टी लग वही जाता है वही बस। मैं भी कह रहा था कि रेट ऑफ हाँ इंटरेस्ट चेंज नहीं होता है, पेनल कुछ उसमें लग जाता है, ये पेनल्टी इतना काट लिया, जो भी बना उसका उतना माइनस कर दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो चेंज नहीं होता है, क्योंकि जब हम उसको ऑथराइज करते हैं तो वो एक मैसेज आता है, उसमें प्रॉपर दिखाता है पेनल इंटरेस्ट इतना, ड्यू डेट इतना, पूरा उसमें मेंशन जी। रहता है। नहीं, ये तो आप नहीं, ऐसा नहीं। डिपॉजिट की बात कर रहे हैं ना। हम जो एफडी बनाने का वो आता है, एफडी जो क्लोज जैसे आप करते क्लोज हैं, करते फोर हैं क्लोज करते हैं वो। जी। एफडी में ही वो होता है ऐसा कि 2 महीने तक ही चली, तो 2 महीने वाला का 4% चल रहा था तो 4% ही मिलेगा। ऐसा मतलब 1 साल का 6% है, पर 2 साल ही चली तो 2 साल वाला ही लगेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा 6% नहीं हमारे में मिलता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट में तो कोई चेंज नहीं होता है। सर होता है अरे चेंज। सुनो सुनो सुनो, पता नहीं, मेरे हमारा तो नहीं, नहीं सुनो मैं बताता हूँ। एफडी का रेट अरे जो मेरी बात क्लोज सुनो, करेंगे सुन लीजिए उसका सर का जो सुन लो। मेरी बात इंटरेस्ट देंगे सुनिए। उससे 1% ज्यादा लेंगे बस, उसी वो भी जब कम आप हो जाएगा। क्लोजर मीनू चलाते हैं, जी जी सर। जब आप हाँ सर, जब क्लोजर चलाते हैं 2 साल का मान लीजिए 6% पे हुआ है और 1 साल में ही क्लोज करेगा तो रेट तो उसको 1 साल वाला ही मिलेगा ना, अरे वो -1%। जिसमें नहीं कैलकुलेट करता है ना, वो
इमेजनरी कैलकुलेशन करता है और आपको स्क्रीन पे दिखाता है कि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्टेड रेट ये था, अब मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया इससे और पैनल लगा दिया इतना, तो अब इतने से फाइनल इतना अमाउंट बना। तो सही तो है, एक यही ऐसा स्क्रीन ही में होता आता है। है। इंटरेस्ट तो उसमें सर सेम कैलकुलेट करता है, केवल पेनल दिखाता है कि इतना इसमें पेनल पेनल्टी इंटरेस्ट लगी है। इतना, बस ऐसे ही इंटरेस्ट ऐसे सेम ही आता दिखाता है, इंटरेस्ट कम नहीं दिखाता है। चलिए फिर वो मैडम बता इंटरेस्ट रहे हैं का उनके बैंक रेट में होगा तो। दिखाता है भाई। दिखाता है, मैंने मैन्युअल कैलकुलेट किया है इसलिए मुझे पता है। इस अरे नहीं दिखाता दिखाता है है, सिस्टम में सामने दिखाता है, स्क्रीन जैसे में सब क्लोज किया दिखाता ना है, ये स्क्रीन कॉन्ट्रैक्ट में था, ऐसा दिखाता है। हुआ सब दिखाता है वो। हाँ, जैसे और पहले उसके बाद 6% है तो कम नेट करके पेबल दिखाएगा दिखाता है, उसको। नेट पेबल दिखाया मैंने 4621, आपका 10,000 का हाँ, मान लिया एफडी था, तो इतना वो क्रेडिट करेगा आपके उसमें अकाउंट में। ठीक है, इस लाइन को एक बार दोबारा देखिए। इन द इवेंट ऑफ फोरक्लोजर ऑफ द डिपॉजिट, द डिपॉजिटर लोन इज ऑल्सो फोरक्लोज्ड with the rate of interest charged at some percentage over the rate allowed on foreclosure of the deposit. Means जो रेट आपके डिपॉजिट पर अलाउड हुआ है उससे अबव ओवर वो रेट, वो परसेंट चार्ज करेगा जो कि नॉर्मल सैंक्शन के समय चार्ज की थी। ठीक है सर, सही है, आगे बढ़िए। ऐसा क्यों किया है? इसलिए किया है कि आप क्या करें, आप एफडी 7% में एफडी बनाए, उसको 8% में लोन दे दें और 2 साल बाद उससे प्री मेच्योर करवा लें। प्री मेच्योर पे मिला उसको रेट कितना मान लिया? 3%। 3%। और आप तो उससे कितना 8% चार्ज थोड़ी कर रहे हैं? लेंगे, 8%। 8%। तो कितना डिफरेंस हो गया? बड़ा डिफरेंस हो गया, 5% थोड़ी गलत हो एक्स्ट्रा जाएगा लेंगे ना। उससे। हाँ, गलत हो जाएगा। और हो सकता है कि उसका प्रिंसिपल से भी कम हो जाए अमाउंट। ठीक है, तो जब आप उसके प्री मेच्योर डिपॉजिट पे कम कर रहे हैं तो आप लोन पे भी अकॉर्डिंगली कम कर देंगे। ये हमारी आखिरी लाइनें हैं इस लाइनों में। ये बिल्कुल सही है सर। अरे ये तो चलिए आप 5% का दिखा रहे हैं, मान लीजिए वो 6 महीने में ही क्लोज करने आ गया, 2 साल का डिपॉजिट है, तब तो 8-8, 10-10% एक्स्ट्रा देगा वो फिर तो। ऐसे तो हाँ, और क्या, वो 7 दिन बाद ही आ जाए। 7 दिन बाद ही है, फिर तो 10% आएगा उसको फिर तो। ठीक है, चलो आरडी में, रिकरिंग डिपॉजिट में, तो रिकरिंग डिपॉजिट में सबसे कम पीरियड का आरडी कितने समय का होता है? आंसर दीजिए। 7 days का। 3 महीने, 3 महीने का, 1 year, 3 महीने का होता है। 3 महीने का होता है सर। मुझे लगता है 6 महीने का होता है। 6 महीने का ही होना चाहिए सर। चलो अभी देखते हैं कहीं से मिलता है कुछ तो। कल खोल के देखना एक बार जरा, ठीक है? 3 महीने खोल के देखना, बताना। डिपॉजिट अंडर द कैटेगरी और प्री डिटरमाइंड क्रेडिट के लिए इंटरेस्ट जो मंथ एंड में बैलेंस होता है उस पर लगता है। द रूल्स रिलेटिंग टू फोरक्लोजर एंड ग्रांट ऑफ लोन अगेंस्ट डिपॉजिट आर सिमिलर टू द, जैसे फिक्स डिपॉजिट में था। इंटरेस्ट इज पेड बेस्ड ऑन मंथली बैलेंसेस विदाउट क्यूमुलेटिव फॉर द इनकम्प्लीट क्वार्टर। अब इसमें देख लो एक बार, सर मिनिमम कि 3 मंथ्स का दिया हुआ है इस पे, कहाँ पे? बैंक बाजार साइट है ना उस पे। मिनिमम 3 मंथ दिया हुआ। यस सर। चलो बैंक बाजार की बात मान लो फिर, ठीक है? आरबीआई पे नहीं देखा है अभी, उस पे जो होगा वही ऑथेंटिक होगा ना। आरबीआई अपने बैंक का भी देखोगे ना तो भी क्लियर हो सकता है। चलो यहाँ देखिए, इंटरेस्ट इज पेड बेस्ड ऑन मंथली बैलेंस
without accumulating for ମାଉସୀ the hello କରିକି incomplete ପଠଉଛନ୍ତି କିସ quarter। କରିମି କଥା ହେମି ନା କ୍ଲାସ୍ କରିମି इसका मतलब क्या है? ନବ ମାଉସୀ hello Without accumulating for the incomplete quarter, इसका मतलब क्या है? बोलिए। मतलब पहले एक मंथ का इंस्टॉलमेंट गया, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला, फिर नेक्स्ट मंथ मतलब मंथली इंटरेस्ट मिलता है, शायद क्वार्टरली नहीं मिलेगा। मतलब जो क्वार्टरली क्यूमुलेटिव हो जाता है ना, वो जो एफडी वगैरह में, वैसा नहीं होता होगा इसमें शायद। क्वार्टरली फिर इंटरेस्ट जुड़ जाता है ना, क्वार्टरली अगर आ गया इंटरेस्ट उसका, तो फिर उसमें भी इंटरेस्ट मिलने लगता है ना, वैसा यहाँ पे नहीं होगा शायद विदाउट क्यूमुलेटिव। नहीं, इसका मतलब बताऊं क्या है? जैसे फर्स्ट मंथ का आपका 200 इंटरेस्ट आया, सेकंड मंथ का भी 200 आ गया, थर्ड मंथ का 250 आ गया, तो जो फोर्थ मंथ में जो इंटरेस्ट होगा वो रेगुलर इंटरेस्ट तो सपोज कीजिए 250 आया, लेकिन इसमें कंपाउंडिंग का भी तो बेनिफिट मिलना है उसको। तो कंपाउंडिंग के बेनिफिट के लिए ये बोल रहा है जो इनकम्प्लीट क्वार्टर होता है उसका क्यूमुलेट नहीं होता है। जैसे ये दोनों इंटरेस्ट मिले आपको, इन दोनों का क्यूमुलेशन इसके बाद ही शुरू होगा। मींस कितना इंटरेस्ट आया टोटल इसका 3 महीने में? 650। इसका कंपाउंड लेट से 20 रुपये मिला, तो 20 रुपये तो इस वाले उसमें मिल जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद 2 मंथ जो और होंगे उसमें ये 20 रुपये नहीं मिलेगा। नहीं समझे? यस सर समझ रहे सर। अगर आप इसका भी कंपाउंड करेंगे, इसका भी कंपाउंड करेंगे और इसका भी कंपाउंड करेंगे, तो कैसा कंपाउंड हो जाएगा? मंथली कंपाउंडिंग। मंथली। इसलिए वो बोल रहा है कि जो तीनों मंथ में इंटरेस्ट लगा उसका कंपाउंडिंग इस मंथ के बाद मिलेगा। यानी 650 का पूरे क्वार्टर में अमाउंट को रखेंगे तब उसका 20 रुपये मिलेगा। अगर लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, हमारा बात समझ में नहीं आ, तो सिंपल ही समझ लो कि उसको हर महीने के इंटरेस्ट में कंपाउंडिंग नहीं मिलेगा। कंपाउंडिंग जो मिलेगा क्वार्टर हो जाएगा तब उसका मिलेगा। तो मतलब एफडी में भी तो सर सेम ही होता है ऐसा, एफडी में भी तो यही होता है। एफडी में तो लगता ही क्वार्टर में है। एफडी में लगता ही क्वार्टरली है। ओके, एफडी में तो लगता ही क्वार्टर में है, हाँ सही लेकिन है। आरडी में हर महीने लगता है, लेकिन उसका जो बेनिफिट है वो कब मिलेगा उसे। आपने आरडी की पासबुक देखी है? हाँ देखिए उसमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का सिस्टम देखा कभी आपने? आप देखना, उसमें क्रेडिट एंट्री जो होती है उसके साथ साथ वो इंटरेस्ट भी डालता है। हाँ डालता है सर। लेकिन उसकी जो सिस्टम कंपाउंडिंग करता है वो किसी भी 3 मंथ के इंटरेस्ट को ऐड करके उसका पूरा क्वार्टर जब वो रहता है तब उसका बेनिफिट देता है। ठीक है, चलो। डिमांड एंड फिक्स डिपॉजिट, तो आजकल तो बहुत सारे अकाउंट चल रहे हैं जिसमें क्या होता है, डिमांड एंड फिक्स डिपॉजिट होता है। अच्छा, अदर टाइप ऑफ डिपॉजिट, कैश सर्टिफिकेट and certificate of deposit are the other variant of fixed deposit. Cash certificates are issued at discounted value. Certificate deposit ये CD से CP से एक क्वेश्चन आपका
जरूर आता है पीपीबी में, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बैंक इशू करते हैं और ये 7 डे से 1 ईयर तक होते हैं और 1 लाख से 1 लाख, अब ये कितना हो गया, 5 lakhs। ये 1 लाख की जगह कितना हो गया, 5 लाख हो गया, ठीक। ट्रिपलेक और मल्टीपल्स। प्रोसीजरल एस्पेक्ट ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट, तो प्रोसीजरल एस्पेक्ट की अकाउंट कैसे खोलेंगे, तो सिंपल है, केवाईसी की रिक्वायरमेंट है, इंट्रोडक्शन। अब ये दिस इज नॉट मैंडेटरी, फोटोग्राफ ऑब्टेन करना है, पैन डिक्लेरेशन फॉर्म लेना है, और जिसका आप अकाउंट खोल लें उससे रिलेटेड कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो लेंगे आप। ये जो नॉर्मल चीजें हैं उनको मैं बोल नहीं रहा हूँ, अब ओवीडी चाहिए। अगर ओवीडी में एक डॉक्यूमेंट पूरा काम नहीं कर पा रहा है तब उस कंडीशन में आपको 2 डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पर्दा नशीन वुमेन का क्या फोटोग्राफ रिक्वायरमेंट है? हाँ, फोटो तो लगेगा ना सर। हाँ। और मिलाओ कैसे? सर प्रधानशील विटनेस से, विटनेस से सर अकाउंट ही नहीं खोलते वही ना बताएंगे, ये वही है। नीलूफर दो- आंसर दीजिए इसका। सर अकाउंट ही नहीं खोलते ना इनका तो। नहीं, करंट नहीं, नहीं खोलते और सेविंग तो नहीं नहीं खोलते नहीं हैं। नहीं नहीं अकाउंट खुलता है। खुलते हैं। प्रधानशील वुमन कैसे मतलब? जैसे ये मोमडन्स में बुर्का पहनते हैं ना, हाँ हाँ। प्रधानशील तो आजकल वो चल नहीं रहा तो क्या? उनका फोटो भी सर सर वही विटनेस काला लेते हैं ना? कपड़ा के साथ ही रहेगा ना सर? नहीं नहीं, वो वाला नॉर्मल वाला फोटो होता है और विटनेस भी लेते हैं ना। विटनेस रहता है। हाँ, सर उर्दू में और लेडीज अगर हो तो हम स्टाफ महिला स्टाफ है तो उससे वेरीफाई करवा हाँ, लेते हैं सर। वेरीफाई करवाते हैं। महिला स्टाफ नहीं है तो विटनेस तो लेते हैं। विटनेस तो है ही Witness सर, विटनेस तो कर ही देगा। विटनेस लेके आएंगे वो। फोटोग्राफ कैसे वेरीफाई होगा? विटनेस बताएंगे, ये लोग वही है, बस ये लिख के देंगे। फोटो तो सर एक थोड़ा बार बुरका देखने को है। कहते हैं पर्दा हटाने को। फोटो में तो फेस होगा। नीलूफर, यस नीलूफर सर। आप बताएं। सर यही कि फॉर्मेलिटी है बैंक की, आपको चेहरा तो दिखाना पड़ेगा। तो चेहरा तो दिखाना। उसमें क्या करते हैं, अगर लेडी ऑफिसर है तो उससे वेरीफाई करा लो, एक बात तो ये है। दूसरा अगर उसके साथ कोई जेंट्स आया है, ठीक है, और वो रेडी है, एग्री करता है, मतलब आप कंपेल नहीं कर रहे हैं उसे, अगर वो रेडी है तो भी जेंट्स भी उनका फेस देख सकता है, अगर वो रेडी है, उन्हें ऑब्जेक्शन नहीं है तो, ठीक है। और ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि पर्दानशीन वुमेन का अकाउंट बिना फोटो को वेरीफाई करे खोल दिया जाए। मीन्स फोटो लेने का पर्पज क्या है? फोटो कैसे वेरीफाई कर सकते हैं?
वही लोग है, उसका चेहरा देखना पड़ेगा। मतलब बेसिकली वो फोटो और वो जो बंदा जिसका जो लेडी है उसकी मिलना फोटो वेरीफाई तो तभी होगी जब उसका हम चेहरा देखेंगे। Yes. ठीक है। सर इसका लीगल प्रोविजन कुछ होगा सर ना? सर इसमें तो ऑप्टिन फोटोग्राफ लेने को लिए बोला है ना, वेरीफाई करने के लिए कहाँ बोला है? बिना वेरीफाई का अकाउंट कैसे खोलेंगे? अभी आपको पता है इलेक्शन में लेडीज की ड्यूटी कहाँ लगी है आजकल? हाँ, जिस बूथ पे मुस्लिम वोटर ज्यादा है, मुस्लिम लेडीज हैं, वहां पे लेडीज प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुस्लिम को वोटर लगाया से नहीं गया है। मतलब है, कई महिला बूथ बने हैं यस सर, यस सर, यहाँ बने जहां पर पंजाब सिर्फ में महिला सर। वोट डालने आएंगी। तो यस सर, वहां पे यस सर। पर्दा नशीन अगर वेमेन आती हैं तो उनका वो लेडीज वेरीफाई करेंगी, लेकिन यस सर, जहां जेंट्स बूथ है वो- तो वेरीफाई तो वहां पर भी होगा। बिना वेरिफिकेशन के ना वोट डाल सकते हैं ना अकाउंट खोल सकते हैं। पर सर वो विटनेस वाला वेरिफिकेशन भी था कहीं कहीं पर, विटनेस वाला भी था, मैंने पढ़ा था वो। हाँ, विटनेस विटनेस वाला वाला है क्या अगर सर। वो जेंट्स अगर लेडीज हो तो लेडीज देख लेती है, और अगर नहीं है तो दो विटनेस अगर उसके साथ जो भी है वो भी हमें वेरीफाई करवा सकता है, मतलब करवा हाँ सकते ये वो ही है वैसा वाला। हाँ विड्रॉल सर, के ये टाइम चीज पर हम भी भी वही है पढ़े थे सर, कहीं। विड्रॉल के टाइम पे विटनेस वही लेते है। हैं। नहीं मींस जो विटनेस कर रहा है वो उसका चेहरा देखेगा। मतलब विटनेस विटनेस में उसके देखा हुआ ही उसको है पहचानने ऑलरेडी। वाला होगा, मतलब भाई मैं जानता हूँ, देखता हूँ इसको ऐसे। देखता हाँ, हूँ और ये वो ये ही बंदा वही है ये बस। वही पर्सन है जिसका आप खाता खोल रहे हैं। अच्छा, मतलब ये बात। देखना तो उससे भी पड़ेगा ना हाँ, वो मतलब तो वो देखा देखा हुआ है, होगा वो सर या पहले। देखा हुआ होगा। विटनेस है तो वो देखा ही हुआ होगा होगा ना ना। पहले, जी। अगर वो अच्छा, विटनेस तो कर वो रहा है हस्बैंड तो हो सकता है। कोई भी हाँ, हो कोई भी हो हो सकता सकता है, है सर। कोई भी हो सकता है। चलो, इन रेस्पेक्ट ऑफ अकाउंट ओपन इलिटरेट पर्सन, ब्लाइंड पर्सन, तो उसमें क्या है, a declaration shall be taken from the illiterate depositor on the account opening form to the effect that content of the account opening form as also the rule governing deposit account have been explained। तो illiterate वाले को बोला गया है कि दूसरा बंदा उसे कहेगा कि मैंने सिर्फ उसे रूल समझा दिए हैं और इसने सब रूल समझ लिए है। ठीक है, had affixed sir or thumb impression in the after duly knowing rule। द डिक्लेरेशन शुड बी, पर डिक्लेरेशन लेते हैं कहीं हम लोग? नहीं तो नहीं सर नहीं, लोन लेते हैं फॉर्म सर, में ही फिर इलिटरेट में लेते हैं, 2% का गवाही लेते हैं। गवाही वो तो लेते हैं बस। हाँ, विटनेस लेते हैं, विटनेस लेते हैं दो Witness। का मैं इसको नहीं लेते समझा दिया हूँ भाई। मैं बोल के। इट शुड बी सर अगर काउंटर साइंड बाय विटनेस। हाँ, ये विटनेस से होता है सर, 2 साइन लेते हैं। दो नॉमिनेशन नहीं कराएंगे भाई, ना तब उस समय दो दो ही दो लेते ही हैं सर, वो लेते हैं दो। सर। वो दो विटनेस के लिए दो ले, ऐसा कहाँ लिखा हो भाई? सर तो सर खाना प्रैक्टिस में बना दो हुआ है, है। दो में ले लेते प्रैक्टिस हैं में हम, तो वही दो है। ही है सर। दो है सर, वो तो कहाँ लिखा सीएपीसी हुआ है अप्रूव दो नहीं लेते करता है, हैं? बिना बिना दो सर विटनेस के जो सीएपीसी रिजेक्ट कर देता है। सर हाँ रूल सर, अकाउंट में ओपनिंग एक ही फॉर्म है, में रूल में एक ही है, बट प्रैक्टिस में दो लेते हैं, ऐसा है। 2 सर खाना बना हुआ है सर, उसमें फॉर्म में फॉर्म 2 होता है भर ना देते उसमें हैं। दो जगह होती है, हाँ दो जी। इसलिए जगह है सर, फॉर्म में भी, हमारे बैंक के फॉर्म में 2 जगह है। नहीं, दो जगह कहाँ पर है मेरे को बताओ तो जरा। वो सर रहता है दो यस दो सर। जगह, सर हर एक अकाउंट जगह। ओपनिंग फॉर्म में भी 2 है, बना हुआ है, एक सर वो सब बार को भेजेंगे नॉमिनेशन तो के लिए रिजेक्ट। लेते हैं सर, नहीं नॉमिनेशन नहीं, का जो इलिटरेट के गवाही लिए। लेते हैं ना, वहां नहीं लेते नहीं, हैं 2 इलिटरेट विटनेस। के लिए। नहीं नहीं, तो इलिटरेट एक के काम लिए करना, होता है। हाँ, कल को जिसके वहां 2 विटनेस वाला फॉर्म है मेरे को व्हाट्सएप करना जरा। सर क्यों केस कर दोगे क्या? नहीं, मैं जानना चाहता हूँ ना, कर देंगे मैंने देखा नहीं ना। सर, हमारे वहाँ तो ऐसा ही है। वो कौन नॉमिनेशन सा के बैंक केस है में आपका? एक्चुअली है सर, नॉमिनेशन के केस में है। अरे अगर नॉमिनेशन वो तो बिल्कुल अलग कॉलम है। वो नहीं, नहीं वो नॉमिनेशन नहीं सर, ये भी है। विटनेस नहीं में सर, ही है। अकाउंट ओपनिंग वाला ही विटनेस को है 2 कॉलम्स। चलो भेजना मेरे को कल है। ठीक है। ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेशन इन द अकाउंट वेन एवर द पासिंग ऑफिसर काउंटर क्लर्क नोटिस विजिबल चेंज इन रिजेम्बलेंस इन द फोटोग्राफ, तो उसमें क्या करते हैं, रीसेंट फोटोग्राफ मांगते हैं। ठीक है, फॉर ऑपरेशन in the account, bank should not ordinarily insist on the presence of the account holder unless the circumstance so warrant,
photograph can not be a substitute for specimen signature. मीन्स फोटोग्राफ मिल रहा है लेकिन सिग्नेचर नहीं मिल रहा है, पेमेंट कर दोगे? नहीं करेंगे सर। नहीं नहीं कर सकते। चलो आज इतना ही कर रहे हैं। यस इस सर। ये जो ये वाला हमारा रिमेनिंग सर मैं चैप्टर है, विटनेस वाला फॉर्म मैं ग्रुप पे भेज रही हूँ, देखिए। गुड। हाँ, मैं कहाँ भी से आ ढूंढ रहा गया था वही तुम्हारे कहाँ पे ना, वो स्कैन करके रखे थे सर, वही है। नहीं मैं भी नहीं, ढूंढ हाँ रहा मेरे पास, एक सेकंड मेरे पास था, मैं भी वही ढूंढ रहा था इधर। रमनीक सी जी बोल रहे नॉमिनेशन करते टाइम 2 विटनेस फॉर्म का फॉर्मेट। नॉमिनेशन एक अलग चीज में, अकाउंट सर अकाउंट वो ओपनिंग कब में होता लास्ट है? पेज में होता है, वो नॉमिनेशन होता है, तो वहां 2 वो विटनेस लेते हैं। सर वो एसबीआई तब में सर वो विटनेस तब होता है, एक मिनट सर, वो तब होता है जब डेट क्लेम करने आता है ना, तब नॉमिनी तब 2 विटनेस लेकर आता है। सर नॉमिनेशन तो एक अलग चीज हो गई। सर हाँ अकाउंट मतलब वो बोल रहे हैं ना जो उसमें। एसबीआई में सर अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में कोई विटनेस की जरूरत नहीं है, इलिटरेट को अगर वो नॉमिनेशन करता है तब जरूरत है। सर 1 मिनट बस जा रहा है, 2 सेकंड। चलो अच्छा, ये एक इन्होंने पूछा हुआ है पंकज देव कश्यप जी ने, मैंने एबीएम नहीं दिया कोविड की वजह से, बीएफएम और रिटेल पास कर दिया है। मुझे लगता है कि मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें आईआईबीएफ को बताया था कि क्या करना चाहिए। अगर वो मान जाए तो अच्छी बात है, वो करना भी चाहिए उसे। पिछले बार मौका दिया था, सर मोस्ट पूरा प्रोबेबली इस बार फॉर्म भी जा मौका नहीं देगा। रहा, सर पूरा फॉर्म जा नहीं रहा था, तो मैंने केवल स्क्रीनशॉट वो वाला स्क्रीनशॉट पार्ट कर भेजा। दीजिए। हाँ मैंने भेजा।